पे जो सियासत हो रहा है क्या वो वाजिब है? नहीं वाजिब है। राम मंदिर देखिए, भगवान राम सबके हैं और हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम, धार्मिक काम हो रहा है और बहुत दिन से सबकी इच्छाएं थी। कितने लोग मतलब इच्छा व्यक्त करके देख नहीं पाए। आज वो मंजर आया है कि हम लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर बना और हमारे छोटे से एक मतलब तम्बू में रहते थे, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। राम मंदिर की आड़ में पूरे देश भर का जो ध्यान है लोगों का, राम मंदिर के नाम पर उधर ध्यान आकर्षण किया जा रहा है और उधर लोगों का ध्यान लगा हुआ है। और इधर जो भारत का चुनाव आयोग है, जिस पर अभी बहुत सारे लोगों का आरोप है कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव कराया जाता है, तो लोगों का ध्यान उधर लगा हुआ है। जगह जगह चर्चा राम मंदिर की हो रही है और इसी आड़ में ईवीएम के द्वारा सेटिंग करके लोगों को फिर से इन्हें चुनाव जिताने का एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मेरे समझ में तो ये आ रहा है, ये राम मंदिर का आड़ लेकर के ये जो ईवीएम का वैसे ही इस समय विरोध में लगातार लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग बाग, इसी आड़ में मन बहकाने के लिए ये राम मंदिर का जगह जगह इसका भी चर्चा है, दोनों का चर्चा है कि ये यहाँ बदल करके अपना ईवीएम में अपना कैंडिडेट जिताने के वास्ते अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जब मंदिर बना है इससे वोट बैंक इसका मजबूत हुआ है और अगर दूसरी पार्टियां जो इसमें खिलाफत कर रही हैं या इससे अगर कोई दूसरी पार्टी खड़ी होती वो भी ये बनवाती, लेकिन इससे आम जनता को क्या फ़ायदा? अगर इसके साथ साथ अगर आम जनता के लिए रोज़गार भी सोचे जाए तो बेहतर रहेगा और जितनी ये जो बेरोज़गारी है थोड़ी सी कम होगी। बात है मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, आस्था को राजनीति से ना जोड़ा जाए। और ये जो पार्टी इस टाइम सत्ता में बैठी है इसने आस्था को राजनीति से जोड़ रखा है, उससे बेनिफिट मिला उसे। पहले जो हमारी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी थी उसने इस मुद्दे को स्टार्ट किया था, आज भाजपा ने स्टार्ट किया है। भाजपा ने इस मुद्दे को लंबे पीरियड तक खींचा इसलिए कि उसको अपना बैकबोन मजबूत करना था। अब 2024 का चुनाव है, इन्होंने इसलिए उसका उद्घाटन कर रहे हैं और इसका पूरा रूप से मुद्दा बना के इसका लाभ उठाना चाहती है भाजपा सरकार। इसे बीजेपी का फ़ायदा हुआ इसमें, और अगर ये इसमें यहाँ बन जाते अस्पताल हॉस्पिटल बन जाते तो जनता को फ़ायदा होता, या कोई इसमें ऐसी चीज़ खुल जाती जो गरीबों को फ़ायदा होता है और गरीब उसमें काम करता है, उसको फैक्ट्री या जो भी खुल जाती। अभी राम मंदिर से यहाँ कम थोड़ी मंदिर बहुत बने हुए हैं, अपनी यूपी अपनी इधर उधर मंदिर बहुत बने हुए हैं, सिर्फ अस्पताल की कमी है। अस्पताल ज़रूरी था यहाँ पर। आज 500 सालों से हम लोग सनातन धर्म के इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों का आज व्रत पूरा हो रहा है। हम लोगों के पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी, आज उन लोगों का सब कुर्बानी पूरी हो रही है। इसके ऊपर सियासत करने इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? ये राम मंदिर में जो राजनीति और सियासत हो रही है ये बिल्कुल गलत है। ये आस्था का विषय है, इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पार्टी को अपना जो है धरोहर या सियासत नहीं करना चाहिए। राम मंदिर को लेकर जो सियासत चल रही है वो पूरी तरह से गलत है। राम मंदिर, राम सबके हैं, सबके लिए उनका जो चरित्र है वो सभी के लिए है। मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, और जो उत्तम हो जाता है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। तो इस पर दूसरी जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो कह रहे हैं राम का अस्तित्व तो नहीं था, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया, तो ये राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं ना। नहीं, अगर ये सब लोग अप्रिशिएट कर लें कि राम की अयोध्या है, राम का बढ़िया हो रहा है, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और सबको एक प्रकरण तो ये बनाए हैं ना। उनका तो ऑलरेडी प्रकरण पहले से चल रहा है कि भाई राम अयोध्या में थे, उनका स्थापित होना चाहिए, मंदिर स्थापित होना चाहिए। तो वो तो ऑलरेडी अपने मैनिफेस्टो में लेके चल रहे थे। उन्होंने कोई देश को भ्रमित नहीं किया। भ्रमित तो ये लोग कर रहे हैं ना कि पहले राम नहीं थे, फिर ताला लग गया, फिर बाबरी मस्जिद आ गई, फिर ढह गई, फिर ये हो गया। हर जगह अब वो निमंत्रण भेज रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं। राजनीति कर कौन रहा है? इस धार्मिक आयोजन में सियासत तो नहीं करना चाहिए। जो लोग सियासत कर रहे हैं उनको तो जनता समय आने पे जवाब देगी।
ये तो गलत है। देखिए सियासत नहीं होना चाहिए। सियासत नहीं हो रहा है, वो भगवान राम तो सबके पूज्य हैं पूरी दुनिया में, और उसके कोई सियासत और राजनीति नहीं। सियासत हो रहा क्या वो वाजिब है? नहीं, देखिए वाजिब तो नहीं है। राम सबके हैं, और जहाँ तक विपक्षी दल ये विरोध कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। राम हमारे किसी एक पार्टी के नहीं है, सारे पार्टियों के राम है, उनको इसका स्वागत करना चाहिए। 500 साल में ये पहला मौका है जब हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग रामलला की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं। और इतने सौभाग्यशाली का समय है, और उसमें जो लोग अभी रामलला का, इसका अयोध्या का मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उससे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति इस जीवन में हमको देखने को नहीं मिलेगा भविष्य में। राममय हो, सनातन धर्म का वो प्रचार होना चाहिए। बढ़िया, हम तो बहुत प्रसन्न हैं राम मंदिर का वो देख के, सुन के। लेकिन विपक्षी जो सियासत कर रहे हैं, अरे विपक्षी काम ही है विपक्ष में बोलना, उसमें कोई अपने लिए वो नहीं है। बढ़िया रहो, जय श्री राम कहो, बढ़िया। राजनीति नहीं करनी चाहिए और सबको साथ में मिलके राम जी के लिए, राम जी का मंदिर हमारा बन रहा है, उसमें सबको साथ आना चाहिए। इसमें कोई धर्म और किसी की बात नहीं है, क्योंकि राम जो है वो सबके भगवान है, किसी विशेष धर्म के भगवान नहीं है। राम जी पूरे विश्व के, पूरे सनातन धर्म और सारी सभ्यताओं के ऊपर जो भी भगवान है वो रामचंद्र जी हैं। राम मंदिर को लेकर तमाम पार्टियां सियासत कर रही हैं। ये तो एक बीजेपी का स्टंट है, इस बारे में आपको क्या कहना है? ये सारी पार्टियां गलत हैं, इसमें कोई स्टंट नहीं है। ये तो एक जो हजारों साल, 500 साल से जो मुद्दत आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, उसको एक आगे का वो मिला है रास्ता। बाकी इसमें कोई चुनावी स्टंट नहीं है, ना ही कोई चुनाव का वो है इसमें। इससे पहले भी पार्टियां कई आई, कांग्रेस भी थी, सारी थी, वो बना सकती थी इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। अब हालांकि मतलब बीजेपी पार्टी इसने बनाया है, इस बात से हम सहमत है। अच्छी बात है बनाया, अच्छा काम किया है बनाने का। राम मंदिर उन्होंने बहुत अच्छी बात है बनाया। ये काम हमारी पिछली पार्टी को भी करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया है काम, लेकिन हालांकि हम इस बात से संतुष्ट हैं, उन्होंने काम किया, अच्छा काम किया। जनता जो है ये सोच रही है कि जो राम मंदिर बनवाया है ये दूसरी पार्टियां भी बनवा सकती थी, और इसका बेनिफिट जो है उनको मिलता, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा, इसलिए वो चिल्ला रही हैं। और इसने बीजेपी ने बनवाया है, इसलिए जो है बीजेपी की वाहवाह हो रही, पूरे में नाम हो रहा है। इसको ना करके इसमें आप अस्पताल बनवा देते और कोई संस्थान बनवा देते जिससे जनता का भला होता। इससे जनता का कोई भला तो होएगा नहीं, और जनता परेशान है, लेकिन देख के सबको वाह वाह कर रही है। पार्टियां, देखो पार्टियों का काम होता है सियासत करना, वरना जो है बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है। बरसों का जो था सपना लोगों का साकार हुआ है, और इसका आगामी चुनाव पे बहुत फर्क पड़ेगा। बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत मिलेगा, और बाकी पार्टियां तो अपनी ऐसे करती रहती हैं क्योंकि वोट की राजनीति है। वरना और भी कोई चाहता तो मंदिर बनवा सकता था, मगर ऐसा किसी ने नहीं सोचा। हर पार्टियां चाहती थी कि मामला लंबा खींचे, और ये सियासत है। वरना बीजेपी का जो है बहुत अच्छा हिसाब किताब है, और उसने अच्छा किया है, राम मंदिर बनवा दिया, लोगों का सपना साकार हुआ है, और इसका आगे मोदी जी को लाभ मिलेगा। राम मंदिर पे सियासत करना अज्ञानता और मूर्खता का प्रतीक है। जो भी ये विपक्ष राम मंदिर पे सियासत कर रहे हैं, ये स्वयं धीरे धीरे अपने कदम अपने अंत की ओर अग्रसित कर रहे हैं, और इनका अंत बहुत बुरा होगा। राम कभी जात धर्म पे भेदभाव नहीं किए, राम सबके हैं, और राम पे सियासत अविवेकपूर्ण है, और ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये निश्चित करता है कि अब इनका अंत बहुत नज़दीक है। भगवान राम का मंदिर बनने में, उसका उद्घाटन करने में किसी ही व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। राम मंदिर बनना चाहिए था, राम मंदिर बना है, पूरे देश को खुशी है इससे। लेकिन जिस तरह से इसमें राजनीति हो रही है वो गलत है। चाहे वो राजनीति सत्ता पक्ष कर रही हो, चाहे राजनीति विपक्ष कर रहा हो, दोनों राजनीति कर रहे हैं। सत्ता पक्ष तो क्या है, 2024 राम को घुमाना चाहता है सत्ता, ठीक है ना। विपक्ष भी राजनीति कर रहा है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो राजनीति, राम को इस समय राजनीति को ले आया गया है, और राम में राजनीति पक्ष भी खेल रहा है उसी वही कार्ड, विपक्ष भी खेलना चाहता है वही कार्ड।
ठीक है ना, और यही बात भावना और आस्था की बात है। तो राम को होना चाहिए था, राम को लाना। ये जो कहते हैं भाजपा वाले कि हम लाए हैं राम को, राम पहले भी थे, राम कण कण में व्याप्त है, राम हर जगह, राम विद्यमान है। राम मंदिर की सियासत विपक्षी लोग ही कर रहे हैं, बाकी जनता हमारी भारतवर्ष की बहुत ही खुश है कि आप इतिहास उठा के देखेंगे कि हमारा जो है, और ये इस विषय में सुप्रीम कोर्ट भी सर्टिफाई कर चुकी है, जो है पुरातत्व विभाग भी सर्टिफाई कर चुका है कि वहाँ जो है अयोध्या में राम का मंदिर था और राम विराजमान थे। और पहले तो मेरा ये कहना कि कोई सियासत नहीं चल रही है। राम मंदिर एक कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है, और एक शुभ मुहूर्त में जो शुभ मुहूर्त जो विद्वान पंडितों द्वारा निकाला गया है, उस शुभ मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसमें कोई सियासत का स्थान नहीं है, इसमें एक धार्मिक अनुष्ठान से कार्यक्रम हो रहा है। देश में उत्साह है, मंदिर बन रहा है, इसके लिए उत्साह है, तो उत्साह दिख रहा है लोगों के बीच में, कोई सियासत की विषय नहीं है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। लोगों का काम रहता है टांग खींचना, अच्छे काम में टांग नहीं खींचना चाहिए, उनको खुद भुगतेंगे जो गलत कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। 500 साल के बाद में हमें साल में 2 बार दिवाली मनाने का मौका मिल रहा है। जगह जगह पूरा भगवा राममय पूरा हो गया है बड़ौदा बाजार। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। विपक्षी दल गलत कर रहे हैं, सियासत नहीं करना चाहिए। राम सर्वज्ञ है, सभी का है, वो जाति धर्म से अलग है ना भाई, और राम संपूर्ण है ना भाई, और उसमें हृदय में स्थापित किया जाना चाहिए, है ना भाई, और उसके वो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना भाई, और उसके चरित्र को अपने में ढालने का प्रयास करना चाहिए, जिससे की सियासत बहुत गलत है, सियासत नहीं करना चाहिए। देखिए, राम सबके हैं, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम या ईश्वर या भगवान, खुदा, गॉड, अल्लाह, इसका विरोध कौन करेगा? जो नास्तिक होगा या जो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। राम का विरोध कौन किया था? राक्षस लोग किए थे त्रेता युग में। रावण राम का विरोधी था। तो राम तो सबके हैं, कण कण में समाया राम। राम नहीं तो काम नहीं। राम ईश्वर है, और उसको अल्लाह भी कहते हैं अपनी भाषा में लोग, कोई प्रभु कहता है, कोई कुछ कहता है। तो राम का विरोध तो होना नहीं चाहिए। प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रकृति है, वही राम है, वही सब भगवान है। तो राम का विरोध वही करेगा जो आसुरी प्रवृत्ति का होगा। ये हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है, और हमारा धर्म नहीं कहता कि किसी के ऊपर अटैक करें, लेकिन ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देना चाहते। और राजनीति ये कर रहे हैं इन्होंने, राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे जो भी हो नेता, ये लोग है ना, हम लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं। हमारी पाबंदी लगती, जितनी पाबंदी लगाई हमारे ऊपर लगाई, हमारे देश को खोखला करके रख दिया इन्होंने। कभी हमारे धर्म के बारे में कभी अच्छा है कहा ही नहीं इन्होंने, जो भी कहा उल्टा सीधा ही कहा इन्होंने। देखिए, 500 साल पुराना इसका इतिहास उठा के आप, कितनों ने गोलियां खाई, कितने लोग ने जेल में पड़े, कितनों ने अपने माँ बाप बच्चे छोड़े, उनका आज तक कोई पता नहीं, समझे आप। और ये भगवान श्री राम एक के नहीं है, सबके हैं। और जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन और ही दोबारा दिवाली मनेगी। जनवरी में दिवाली, 22 जनवरी को दिवाली बनेगी, समझ रहे आप। और ये नहीं कि हिंदुओं का, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई भी जा सकता है वहाँ। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए, सबके लिए है। और आने वाले समय में आप और भी देखना कि राम मंदिर पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू हैं और भारत जो है हिंदुओं का देश है। आज देखिए, अमेरिका में, स्विट्जरलैंड पे और भी बहुत सारी कंट्रियों पे जब राम मंदिर बन सकता है, वहाँ के लोग गैर हिंदू होने के बावजूद राम जी पर आस्था रखते हैं। तो हम तो हिंदू हैं, सनातन धर्म हमारा धर्म है, और ये सबसे पहला धर्म है। उससे पहले कोई भी धर्म नहीं आया था। और आज जो नेता लोग राम मंदिर पर सियासत कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है।
हमें भी हिंदू होकर अपने धर्म के प्रति एक कड़ी आस्था रखनी चाहिए और राम मंदिर का भव्य स्वागत करना चाहिए। नहीं, ये तो उचित नहीं है, क्योंकि जो श्री राम है वो संपूर्ण भारतवासी के हैं और देश विदेश में जहाँ भी हमारे जो संप्रदाय के लोग हैं उन सभी के सर्वमान्य देव हैं और इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं वो सभी के लिए समान रूप से होते हैं। तो सभी का इनका सम्मान करना चाहिए और इस पे किसी प्रकार का विवादित ध्यान नहीं देना चाहिए। 500 वर्षों की तपस्या, भगवान श्री राम हमारे आराध्य आज विराज रहे हैं, ये तो खुशी का पर्व मनाना चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति या किसी धर्म का तो नहीं है, ये सभी हिंदू समाज का विषय है। इसमें जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, मेरे हिसाब से तो वो तो कहना चाहिए उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो आज तक भगवान श्री राम को सिर्फ कोर्ट में ही लटका के रखे, सुप्रीम कोर्ट में ही लटका के रखे, तो वो समझ में आता है। पर मेरी राय ये है कि आज पूरा विश्व राममय हो चुका है और 22 तारीख को भगवान श्री राम हमारे आराध्य विराज रहे हैं, इसमें तो खुशी होनी चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, ना कि विरोध होना चाहिए। तो हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल ही रहना चाहिए, राजनीति नहीं डालनी चाहिए इसमें। नहीं जी, ये बिल्कुल ही गलत है। ये रामचंद्र जी भगवान जी का हमारा आस्था है, इसमें किसी भी कोई वो होना नहीं चाहिए, इसमें राजनीति वगैरह वो नहीं होनी चाहिए। ये सियासत बिल्कुल सही है, सियासत का ये तो एक रामलाला के काज का काम है। आज 1990 में सभा शासन में हम लोगों ने कितनी बेइज्जतियाँ सही, राम का नाम लेने पर लाठियाँ खाई, गोलियाँ मार दी, कितने बच्चे को अनाथ कर दिया राम सिंह शासन में। ये 500 वर्ष बाद ये शुभ दिन आया है। देखो, सियासत से कोई मतलब नहीं होता, सियासत नेताओं की है। राम मंदिर जो बनना है वो बढ़िया बनना है और होना भी चाहिए। सियासत से पब्लिक को क्या लेना देना, लेकिन मंदिर जो बनना है वो सही बनना है। ना है भाई साहब, ये सियासत तो चलनी नहीं चाहिए। राम मंदिर पे मंदिर बनना वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन सियासत नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर पर जो भी ये सियासत चल रही है वो सरासर अनुचित है। राम इस देश में अगर हम देखें तो वास्तविकता में ये किसी के नहीं है और इस देश में जो भी रह रहा है उन सब के राम हैं। ऐसा राजनीति ना होनी चाहिए, राजनीति ना होनी चाहिए और वैसे शुभ काम है, बढ़िया है। राम मंदिर बनना है, राम का वो भी होगा उद्घाटन, तो उससे सारी लोग खुश हैं, सारी बढ़िया बात है। राजनीति वगैरह ना होनी चाहिए। जय श्री राम, हर महादेव, जय दिया, जय श्री राम, जय दिया, जय श्री राम, जय दिया, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, हर हर महादेव, राधे, हर हर महादेव, जय जय राम। सर, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली अयोध्या में इस पर लगातार सियासत भी तेज होगी, किस तरीके से देखते हैं? 22 जनवरी जो है 500 साल बाद ये पहला अवसर आया है 22 जनवरी कि जिसमें भगवान राम पहले जैसे 14 वर्ष गए थे, लोग दिवाली मनाए थे, तो 500 साल बाद आया। और ये शुभ मंत्र थोड़ी आया कि एक दिन के अंदर ही आया। कितने लोगों ने संघर्ष किया, कितने लोगों की जान गई और कितने लोग की जान गई, 500 साल से जान जाती वो इतना संघर्ष करने के बाद ही 500 साल वर्ष आया है। तो इसमें भारत ही नहीं, पूरा ऑल ओवर विश्व में जो है दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा और भगवान राम के आने की खुशी में। सियासत भी तेज हो गई है। सियासत केवल अपने थोड़ा वोटों के लिए लोग 10-20% वोटों के लिए कर रहे हैं और इससे अब हिंदू मुस्लिम इनका चलने वाला नहीं है। ये केवल वोटों के लिए अपनी सियासत कर रहे हैं बस, और इसका कोई माने नहीं है सियासत का। मैं बड़ी खुशी के साथ है 22 जनवरी को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। वो तो सभी के सनातन धर्मियों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के ईश्वर है समझ में। बड़ी खुशी की बात है। लोगों ने तो गोलियां चलवा के कार सेवकों को मारा, घायल किया, है समझ में। अब उनका एक ही मसला रह गया है कि बीच में दखलंदाजी करना, विरोध करना, और उनका कोई चारा नहीं है। देखो, ये जो खुशी का पल है, ये 500 वर्ष के संघर्षों के बाद हमें बहुत बड़ा खुशी का
मौका है ये, और इसको हम सबको बड़ी खुशी से और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ विपक्षी लोग हैं जो इसमें भी कुछ कमी निकाल रहे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो सही नहीं है। ये जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो होने वाली है, 500 साल के संघर्ष के बाद जो ये प्रतिष्ठा हो रही है, हम देशवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं जिसको हमने देखेंगे और आज की पीढ़ी देख रही है। बहुत अच्छी तरीके से हमारा देश देख रहा है, हम नहीं पूरा देश देख रहा है कि ये हमारा जो मसला हिंदू मुस्लिम का पड़ा हुआ था, ये सबसे बड़ा एक रोटी सेकने का मौका था, और रोटी अब उनकी तो बंद हो गई, हिंदू मुस्लिम वाली अब राजनीति ख़त्म हो गई। अब ये हमारा जो मंदिर बन गया, मुसलमानों का भी लाभ हुआ, हिंदुओं को भी लाभ हुआ, और हमारी दीपावली भी मन रही है। 500 साल से चक्कर लग रहे, कोर्ट में चक्कर काट रहे, पैसा पूंजी बर्बाद हो रही, हर प्रकार से टाइम बर्बाद हो रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये अब मसला ख़त्म हो गया, अब उनको कोई में कोई तो मौका चाहिए ना विपक्षियों को। बहुत खुशी से देखना चाहिए, और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि वो उसी ईश्वर ने सबको बनाया है और सबका मानता यही है। एक मुस्लिम पड़े हैं जो पाकिस्तान से चल के गई है, वो भी बेटी है, मुस्लिम बेटी अयोध्या गई है, पैदल गई है, और एक उसमें मस्जिद में लेके गए हैं, फिर 51,000 का वो दिए हैं कि हमें बहुत खुशी है, रामलला विराजेंगे। और वो तो फिर सतयुग से आ रहा है भैया कि घर का वेदी लंका ढावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी स्टैंड बना ही लेंगे, क्योंकि उनको अब कोई खबर तो उनके पास बची नहीं है, कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो कुछ भी किसी बात पे उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। अब रही प्राण प्रतिष्ठा की बात, वो तो 22 तारीख को निश्चित हो गया है, कंप्लीट होना है उनका। अब दूसरी विषय आपने रखा कि भाई मंदिर पूरा बना नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाला, कोई राजनीतिक स्टैंड तो नहीं है, ये राजनीतिक स्टैंड नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि अब हम घर बना लेते हैं, भाई रहने के लिए चले गए, बाद में प्लस्तर करवा लेंगे, ऐसा होता है ना। लेकिन वो गर्भगृह जहाँ राम जी विराजमान होंगे, वह गर्भगृह कंप्लीट तरीके से कंप्लीट हो चुका है, कल उनकी मूर्ति भी रख दी गई है और उनके पूजन हो चुका है। ये धर्म में राजनीति और राजनीति का धर्म, ये युगीन संकट है, हर युग में इस पर अलग अलग तरीकों से बहस हुआ है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर के कांग्रेस के शासनकाल में ताला खुला, और माननीय मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय ढांचा गिरा। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो स्वाभाविक सी बात है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर यह मंदिर बन रहा है, और ये मंदिर आस्थाओं का केंद्र होना चाहिए, राजनीति का केंद्र नहीं होना चाहिए। नेताओं का काम ये नहीं है कि हमारे शंकराचार्य, हमारे पुजारी, हमारे पंडित की भूमिका में आ जाएं। उसके लिए हमारे शास्त्रों में विधि विधान है। लेकिन जब धर्म के नाम पर राजनीति होगी तो भाजपा इससे पीछे क्यों रहे? क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं को ये गालियाँ मिली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से उसका लाभ लेने की कोशिश में है। लेकिन रामलला का जो मुकदमा चला, इसमें सबसे पहले राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके ज़माने में ताला खुला था, और तब से लेकर अद्यतन आज तक वहाँ रामलला की पूजा पद्धति आज साधु संत महात्मा दर्शनार्थी सब करते आए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के उपरांत वहाँ पर नया मंदिर जितना रामलला के हिस्से में मिला, वहाँ जो है सरकार को निर्देश था कि ट्रस्ट बनाकर शीघ्र से शीघ्र राम मंदिर बनाया जाए, जिस